क्यूसी का सेल्फ इंस्पेक्शन करते हैं तो कौन से चेक पॉइंट्स है जो हमें देखने चाहिए। तो आज की वीडियो का मेरा फोकस यही, मैं आपको बताता हूँ कि क्यूसी का जो डिपार्टमेंट है क्वालिटी कंट्रोल में, अगर उसको आपने सेल्फ इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह देखना है। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। देखिए मैम, क्यूसी का जो एरिया होता है बड़ा वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आपको सेल्फ इंस्पेक्शन करना है या कोई इंटरनल आपकी ऑडिट टीम बनाइए जो आपके एरिया को इंस्पेक्शन करना चाह रही है या आप खुद से अपने एरिया को देखना चाह रहे हैं किसी ऑडिट की प्रिपरेशन करने, तो उसके लिए एक चेक लिस्ट होती है बाकायदा। जिन चीज़ों को आप चेक करते हैं वो कंपलसरी हो, सामने सामने फ्रंट लाइन पे चीज़ें होती है, उनको आप सबसे पहले देखना होता है आपके, क्योंकि क्यूसी का एरिया बहुत बड़ा एरिया है। सेक्शन वाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक वेट लैब का एरिया होता है आपके पास, इंस्ट्रूमेंट रूम का एरिया होता है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें होती है। स्टेबिलिटी का सेक्शन होता है, डॉक्यूमेंटेशन का एरिया। तो इसमें अगर आप चेक पॉइंट बनाते हैं सेल्फ एक्सपेक्शन के लिहाज से, नंबर 1 है हाउस कीपिंग। आप अपने डिपार्टमेंट्स की, क्यूसी की, इंस्ट्रूमेंट रूम हो या वेट एरिया हो, हाउस कीपिंग को परफेक्ट कर ले। आपकी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज है उसी जगह पे हो, जो फाइलिंग आपकी जो उसकी पोजीशन है उसी जगह पे हो। कोई फाइल के अंदर अगर नंबरिंग लिखी है, एसओपी नंबर 1 से लेकर 20 तक है, तो वो उसके अंदर अवेलेबल हो, कोई चीज़ मिसप्लेस ना हो। ठीक है, ये अपनी अपनी हाउस कीपिंग को लाजमी ठीक कर लें। और जिन जगहों पे आपकी लेबलिंग नहीं है, कैबिनेट पे, शेल्फ में, ये हाउस कीपिंग के अंदर ही आ जाता है, वैसे बेस्ट प्रैक्टिस में जीएलपी के अंदर आ जाता है, तो उसको भी आप ठीक कर ले, मेंशन हो चीज़ें कि अगर कोई ऑडिटर या खुद भी आके चेक करते हैं, लेट सपोज कोई ड्रॉ है, कोई फाइल है, बाहर कैबिनेट के लिखा है कि 1 से 10 तक केमिकल है, अंदर आप खोल रहे तो अंदर 2 केमिकल है, वर्ष इंस्पेक्शन पड़ेगा। ये सेल्फ इंस्पेक्शन में आपने सबसे पहले ठीक करना होता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती है। मैं ऊपर की आपको बातें बता रहा हूँ, फिर आपको कोई भी क्यूरीज हो तो फर्दर पूछना, मैं फर्दर डिस्कस कर लूंगा। हाउस कीपिंग सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो आपका केमिकल का एरिया है, जो आपके इन हैंड केमिकल्स है और स्टॉक वाला, दोनों की इन्वेंट्री आपने चेक करनी होती है, वो परफेक्ट हो। जितना आपका टेस्ट सोल्यूशन लेबोरेटरी में यूज हो रहा है, जितना आपका वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन लेबोरेटरी में यूज हो रहा है, जितने आपके इंडिकेटर्स लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं, उन सब का प्रिपरेशन का रिकॉर्ड और फैक्टराइजेशन का रिकॉर्ड अप टू डेट होना चाहिए। सबसे पहले उन बॉटल्स के जो लेवल्स हैं वो परफेक्ट होने चाहिए। किसी लेवल पे अगर कोई एक्सपायर्ड सोल्यूशन आपके सामने आ गया, अव्वल तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक्सपायर्ड चीज़ आपके पास पड़ी हुई, उसको आप फॉरनली डिस्कार्ड करें, इंसिनरेट करें, फ्रेशली बनवा के उसको अपडेट कर लें। यानी सैंपल की जो टेस्ट सोल्यूशन का रिकॉर्ड है और वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन का रिकॉर्ड है, इंडिकेटर्स प्रिपरेशन का रिकॉर्ड है, वो अप टू डेट होना चाहिए। ये सबसे पहले चेक होता है चाहिए सेल्फ इंस्पेक्शन के अंदर। ठीक हो गया, इनका रिकॉर्ड आपने बिल्कुल परफेक्ट रखा है। दूसरा, फिर आपके इंस्ट्रूमेंटेशन, उनका कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड आप सबसे पहले चेक करें। उनकी जितनी कैलिब्रेशन से उनके टैग्स चेक करें, जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सारे टैग्स लगे होते हैं, उनकी सबकी नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट चेक कर लो, कोई ड्यू तो नहीं है। अगर किसी की ड्यू हो चुकी है और आपकी नज़र में नहीं है, उसके ऊपर आप आउट ऑफ ऑर्डर लिख दें या कुछ टैग लगा दें, नेक्स्ट कैलिब्रेशन का कैन नॉट बी यूज्ड, ताकि ऑर्डर आए या खुद सेल्फ इंस्पेक्शन भी आप कर रहे हो तो उसको आप मेंशन हो, स्टेटस मेंशन होगा तो ऑडिटर आपसे सवाल नहीं कर सकता। अगर ठीक है, लेकिन वहाँ ये याद रखिएगा उसकी जो लॉग बुक्स हैं उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उसकी नेक्स्ट कैलिब्रेशन ड्यू डेट हो गई थी 3 तारीख को और आपने उसको 2 तारीख को भी यूज़ किया हुआ है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली फंस जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने कैलिब्रेशन के टेक्स चेक करना मस्ट है। वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन के बाद कैलिब्रेशन के टेक, उनका स्टेटस, इंस्ट्रूमेंट पे फिर डॉक्यूमेंटेशन, जो बैलेंस की लॉग बुक्स है जितनी, वो आपके पास अप टू डेट होनी चाहिए, किसी की लॉग बुक मिसिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 5, जितनी एसओपीज है, जो भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, उसका आपके पास एसओपी होना चाहिए। अगर एसओपी के बगैर काम कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन रेज हो जाएगा। ये सेल्फ इंस्पेक्शन का पार्ट है। अगर कोई आप रॉ मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हो या आप फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हो, उसका प्रोटोकॉल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा कोई काम एक्टिविटी कर रहा है विदाउट प्रोटोकॉल तो बड़ी खतरनाक बात है। ये तो होगी टेस्टिंग, लेकिन इसके अलावा लेबोरेटरी में अगर जनरल प्रैक्टिसेस आपके मौजूद है जो आप कर रहे हैं, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो आप डेफिनेटली फंस जाते हैं। इस सेल्फ इंस्पेक्शन के अंदर ये पॉइंट रेज हो जाएगा कि आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन इसका एसओपी का डॉक्यूमेंट का है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कोई भी एक्टिविटी आप विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट एसओपी आप नहीं करते। ठीक है, नंबर 6 पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन का डेटा है, रॉ डेटा जो आप रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, वो आप सबसे पहले देखें कहीं पे उसमें मिसिंग या ओवर राइटिंग तो नहीं है। अगर है
तो उसको असाइन कर ले। किसी ने काटा हुआ है, उसको ओवर राइटिंग की हुई है और सिग्नेचर डेट नहीं डाली हुई, ऑडिटर इस पर सवाल रेज कर देगा, ये किसने किया है, गलत प्रैक्टिस है। ठीक है। नंबर 7, जितने लोग आप क्यूसी के अंदर आपके काम कर रहे हैं उन सब का ट्रेनिंग रिकॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, उन सब का ट्रेनिंग रिकॉर्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है और अप टू डेट। कोई भी एनालिस्ट, कोई भी ऑफिसर जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड आपके पास फाइल होना चाहिए। हर एनालिस्ट की ट्रेनिंग रिकॉर्ड की फाइल्स आपके पास अपडेटेड हो। उसके अंदर 10 एनालिस्ट काम कर रहे हैं, 10 एनालिस्ट का डेटा ट्रेनिंग रिकॉर्ड का जो भी काम कर रहे हैं उसका आपके पास होना चाहिए। नंबर 8, ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड की फाइल की बात कर रहा हूँ। नंबर 8, एचपीएलसी के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ है उनके एचपीएलसी की जो लॉग बुक है स्पेशली वो लाजमी चेक की जाती है। उनकी एचपीएलसी हो गया और दूसरे जितने भी इन यूज इंस्ट्रूमेंट है उनकी लॉग बुक के डेटा रिकॉर्ड अपडेटेड हो, वहाँ पे ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। मीन सिंपल फॉर ये है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने ओवरऑल मैं सरसरी आपको बताइए, अगर आप डेप्थ में जाते तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको अपडेट रखनी होती है सेल्फ इंस्पेक्शन के दौरान। ठीक है। सेफ्टी गोगल्स, नंबर 9 पे ये बता दूं, पीपीईस का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर लेबोरेटरी में जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं सेफ्टी डेटा शीट्स के साथ काम कर रहे हो और पीपीईस के साथ काम कर रहे हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हर एनालिस्ट के पास असाइन होते हैं। अपने सेफ्टी गोगल्स का रिकॉर्ड है या नहीं, किन के पास नहीं है, उन सबके उनको आप प्रोवाइड करें। जितने लोग क्यूसी में काम कर रहे हैं एनालिस्ट हैं उनके पास पीपीईस का अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है और उनके पास उनका रिकॉर्ड भी हो। अच्छा, पीपीईस के अंदर फिर आप फिल्टर मास्क यूज़ करते हैं, कार्ट्रिज मास्क यूज़ करते हैं, पंजेंट डिस्पेंस के लिए फिल्टर यूज़ करते हैं, तो उनके फिल्टर्स की एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें। जो कार्ट्रिज के मास्क आप यूज़ करते हैं उनके अंदर फिल्टर लगे होते हैं, तो उनके फिल्टर के ऊपर एक्सपायरी डेट आती है। जो हाई क्वालिटी के फिल्टर्स होते हैं ना, तो वो एक्सपायरी डेट भी लाजमी चेक करें कि वो भी कहीं एक्सपायर तो नहीं है, उनको भी रिकॉर्ड में अपडेटेड होना चाहिए। अगर एक्सपायर्ड उसको आप रिप्लेस कर दें। ठीक है। ये एक ओवरऑल मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि इस तरह की सेल्फ इंस्पेक्शन में चीज़ें आपको देखनी होती है। फिर अगर आप सेल्फ इंस्पेक्शन एक स्पेसिफाइड एरिया में जाएंगे तो फिर उसकी डेप्थ बहुत बड़ी। फॉर एग्जांपल आप इंस्पेक्शन करने जा रहे किसी रॉ मटेरियल की एक जीआरएन का, तो फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। आप किसी फिनिश प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आप बैज हिस्ट्री का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, बेताशा चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। लेकिन ओवरऑल इंस्पेक्शन के तौर पे जो मैंने आपको 8 से 10 पॉइंट बताएं, इनको आप सेल्फ इंस्पेक्शन में सबसे पहले चेक किया करें, ये वेरी कंपलसरी। ठीक है। कोई भी क्यूरीज आप लाजमी पूछे, जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।